नमस्कार स्टूडेंट। अब तक हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 49 तक कंप्लीट कर रखा है और आज से सीखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 50 से, दैट इज अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। आज से हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 50। हमने क्वेश्चन नंबर 49 तक कंप्लीट कर रखा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 से स्टार्ट करते हैं। मैं क्वेश्चन रीड करता हूं, आप अपनी बुक में देखिए। अल्फा लिमिटेड इशूड 20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each at par payable on application ₹2 per share, on allotment ₹3 per share, on first call ₹3 per share, on second and final call ₹2 per share. Ganesh was allotted 100 share, past necessary journal entry relating to the forfeiture of shares in each of the following alternative cases. केस 1 में यहां पर दिए गए हैं if Ganesh did not pay the allotment money and his share were forfeited. फिर केस 2 में दिए गए हैं if Ganesh did not pay allotment money and on his subsequent failure to pay the first call his share were forfeited. केस नंबर 3 में क्या दिए गए हैं if Ganesh did not pay the first call and his subsequent failure to pay the second and final call his share were forfeited. तीन केस के हिसाब से हमें क्वेश्चंस को यहाँ पर सॉल्व करने हैं। और देखिए क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। लास्ट क्लास में प्रीवियस जो 2 वीडियो हैं उसमें मैंने ऑलरेडी बता रखे हैं कि कैसे हम फॉरफीचर की एंट्री करते हैं और रीइशू की एंट्री करते हैं। तो इस क्वेश्चन में देखिए आपको सारा एंट्री नहीं करना है, सिर्फ आपको फॉरफीचर की एंट्री करना है। सभी स्टूडेंट्स यहाँ पर ध्यान देंगे। सबसे पहले आप क्या लिखोगे, यहाँ पे एंट्री लिखोगे फॉरफीचर की, और फॉरफीचर की एंट्री मैंने सबको बता रखा है। सभी स्टूडेंट यहाँ पर याद कर लेगा, और जिसको याद नहीं हुआ है वो समझ के अभी भी टाइम है, आप अच्छे से देख लीजिए, बोर्ड एग्जाम नजदीक है। और देखिए मैं केस नंबर 1 सॉल्व करता हूं। यहां पर सबसे पहले हम लिखने वाले हैं फॉरफीचर की एंट्री। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, शेयर कैपिटल अकाउंट या इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। सबसे पहले इसके वर्किंग नोट को समझ ले। केस नंबर 1 में बोला था कि एक तरह से गणेश ने अलॉटमेंट का पैसा जो है नहीं दिया। यहां पर देखिए इक्विटी शेयर कितने के हिसाब से इशू किया गया है, 10 ईच के हिसाब से। तो 10 ईच के हिसाब से यहां पर इशू किया गया। सब बोला गया क्वेश्चन में 20,000 के इक्विटी शेयर है, हालांकि 20,000 की नीड नहीं है। 20,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच, 10 ईच के हिसाब से दिए गए क्वेश्चन में। फिर बोले गए हैं यहां पर एप्लीकेशन पर जो है ₹2 लिखा गया है। एप्लीकेशन ये लिखा गया है ₹2। फिर देखिए आगे जो क्वेश्चन में बताया गया है अलॉटमेंट पर ₹3। अलॉटमेंट पर यहां पर लिखे गए हैं ₹3। आफ्टर दैट फिर देखिए लिखा गया है फर्स्ट कॉल पर ₹3। फर्स्ट कॉल पे क्या लिखे गए हैं, ₹3। ठीक है। उसके बाद देखिए सेकंड एंड फाइनल कॉल, उस पे लिखे गए हैं ₹2। सेकंड एंड फाइनल कॉल, इस पे कितने लिखे गए हैं, इस पे लिखे गए हैं ₹2। ठीक है। तो इस तरह से अमाउंट जो है आपके लिखे गए। केस नंबर 1 में देखिए गणेश ने क्या है कि यहां पे पैसा नहीं दिया। गणेश वाज अलॉटेड 100 शेयर। गणेश को यहां पर कितने शेयर अलॉट किए गए थे, गणेश अलॉटेड 100 शेयर्स। तो गणेश को यहां पर 100 शेयर्स अलॉट हुआ है, तो इसका मतलब जो जब्त होगा केस नंबर 1 के हिसाब से वो फॉरफिट होगा 100 ही। ठीक है, क्योंकि जितने शेयर पर पैसा नहीं दिया जाता है जब्त हम उतना ही शेयर को करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अब इस क्वेश्चन में साफ बोला गया है इसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया। इसका मतलब यह है कि एप्लीकेशन का पैसा इसने दे दिया है और अलॉटमेंट का नहीं दिया। नेक्स्ट जो है इसमें बोले गए हैं एंड हिज शेयर वर फॉरफिटेड, उसी वक्त इसका शेयर जो है जब्त कर दिया गया। इसका मतलब यह है कि ये सब जो है कॉल्ड अप ही नहीं हुआ, नॉट कॉल्ड अप, नॉट कॉल्ड अप। कॉन्सेप्ट को आपको ध्यान समझना है। ठीक है, तो इसका मतलब कॉल्ड यहीं तक हुआ है। तो कॉल्ड टोटल कितने हो गए, 5, 2 + 3 के हिसाब से ये हो गए कॉल्ड मनी, ये हो गए कॉल्ड अप मनी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। यहां पर हमेशा शेयर कैपिटल में कॉल्ड अप मनी ही लिखते हैं। तो टोटल कॉल्ड अप कितने हुए हैं, टोटल मैंने अभी बताया कि 100 जो है यहां पे जब्त होगा, टोटल कॉल्ड अप हुआ है 5, तो ये आ जाएंगे आपके 500। उसके बाद ये डेबिट आ गए। फिर लिखते हैं आप टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, टू फॉरफिटेड शेयर अकाउंट। फिर क्या लिखोगे आप, टू फॉरफिटेड शेयर अकाउंट। फिर जिसका पैसा, एक तो पैसा जिसका मिला था तो उसके नाम से नहीं दिखाते हैं, हमेशा याद रखना है। जिसका पैसा मिल गया है
मतलब एप्लीकेशन पे मिला है, तो यहाँ पर टू शेयर एप्लीकेशन नहीं लिखते, वो तो जब्त हो गया, तो उसके जब्त के नाम से दिखाएंगे, टू फॉरफिटेड शेयर, एप्लीकेशन के नाम से नहीं। और जो पैसा नहीं मिला, ठीक है, तो उसको हम जब्त नहीं, वैसे तो वो जब्त हुआ ही नहीं है, तो जिसके नाम से अलॉटमेंट के नाम से है तो उसी के नाम से दिखाएंगे, वो पैसा नहीं मिला। तो एक मिलने की एंट्री और एक नहीं मिलने की एंट्री, बस यही आपको ध्यान रखना है फॉरफिटेड वाले में। तो लिखेंगे यहां पर टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है। तो जब्त कितना हुआ था, 2 के हिसाब से, तो ये मैं समझाने के लिए बता दे रहा हूं, 2 के हिसाब से यहां पर हुआ है ना। तो 2 के हिसाब से अगर हुआ है तो 2 गुने कितना हो जाएगा यहां पर 100, ऐसा समझाने के लिए लिख रहा हूं, ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये कितने आ जाएंगे 200। फिर देखिए अलॉटमेंट, ठीक है, तो अलॉटमेंट वाला जो पार्ट है 3 इंटू, ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये बात समझाने के लिए। तो 3 इंटू 100 ये कितने आ जाएंगे 300, बस। तो ये हो गए आपके एंट्री। तो एक जब्त करने की एंट्री जिसमें पैसा मिला और एक नहीं मिला, तो उसके हम नाम से दिखा देंगे, बस यही हो गया आपका केस नंबर 1 का सॉल्यूशन। और यहां लिख लेंगे नरेशन, बिंग 100 शेयर्स फॉरफिटेड, बिंग 100 शेयर्स फॉरफिटेड। तो ये आपका था केस नंबर 1। हालांकि यहाँ पर डेट नहीं है तो ऐसे आप दिखा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये केस नंबर 1 के सॉल्यूशन हो गए। अब हम सॉल्व करने वाले हैं यहाँ पर केस नंबर 2 को। तो आइए केस नंबर 2 सॉल्व। केस नंबर 2 में बोला था कि इफ गणेश डिड नॉट पे द अलॉटमेंट मनी, अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, एंड ऑन ही सब्सिक्वेंट फेलियर टू पे द फर्स्ट कॉल। मतलब यह है कि यहाँ पर फर्स्ट कॉल भी कॉल्ड हो चुका है ना, लेकिन फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं मिला और ना ही अलॉटमेंट का पैसा मिला। तो इसका मतलब यह है कि एप्लीकेशन का पैसा जो है यहाँ पे मिल चुका है, अलॉटमेंट का पैसा नहीं मिला, और फर्स्ट कॉल भी कॉल्ड कर दिया गया, ये भी नहीं मिला। तो इसका मतलब यहाँ पे सेकंड कॉल की बात नहीं हुई है। जिस भी कॉल की बात नहीं होगी हम ये मान लेंगे कि वो कॉल्ड नहीं हुआ है। तो ये सेकंड कॉल जो है नोट कॉल्ड अप, हम यही मानेंगे, नोट कॉल्ड अप यट, ये कॉल्ड हुआ ही नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कॉल्ड अप मनी। कहां तक, फर्स्ट कॉल तक कॉल्ड अप मनी, कॉल्ड अप मनी। तो कॉल्ड अप मनी में आप ध्यान देंगे 2 + 3 + 3, तो टोटल कितने कॉल्ड अप हो गए 2 3 5, 2 3 5 और 5 3 8, ये 8 के हिसाब से आपके क्या हुए हैं कॉल्ड अप हुए। बहुत ध्यान से देखना है क्योंकि ये सब क्वेश्चंस में फॉरफीचर या रीइशू में मैक्सिमम स्टूडेंट फंसते हैं, इसलिए बहुत ध्यान से समझेंगे कॉन्सेप्ट को। जैसे मैं बता रहा हूं आप वैसे वैसे फॉलो कीजिए और आपके सारे सॉल्यूशन जो है राइट हो जाएंगे। बस आपको विशेष ध्यान से कॉन्सेप्ट को समझना है। अब देखिए यहां पर क्या है, फिर इसी तरह से केस नंबर 2 में एंट्री लिख लेंगे जैसा कि केस नंबर 1 में लिखा था, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि हमें यहां फॉरफीचर की एंट्री बनानी है। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फॉरफिटेड शेयर अकाउंट, टू फॉरफिटेड शेयर अकाउंट। फिर उसके बाद जिसका पैसा एक तो मिला, तो शेयर जो फॉरफिटेड शेयर है जिसका मिला किसका, एप्लीकेशन का। तो एप्लीकेशन का जो अमाउंट है वो तो 2 के हिसाब से है, तो 2 गुने कितने शेयर जब्त किए गए थे 100 शेयर, ठीक है। तो ये तो आपका आ जाएगा 200। टोटल कॉल्ड अप जो हुआ था कितना हुआ था, कॉल्ड अप हुआ था 8 के हिसाब से, यानी 100 × 8। ये सब आपको पहले लिखना है। मैंने हमेशा बताया कि शेयर कैपिटल अकाउंट में हमेशा जितना कॉल्ड अप होता है उतना ही लिखते हैं। तो ये कितना हुआ, ये हुआ 800, ठीक है। ये पैसा मिलने की, जब्त करने की उसके नाम से दिखाएंगे, प्रॉफिटेड के नाम से, और जो नहीं मिला हम उसी के नाम से दिखा देते हैं जैसा कि मैंने पहले बताया था। फिर लिखते हैं टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है। तो टू शेयर अलॉटमेंट में कितने के हिसाब से नहीं मिला 3 × 100, तो ये आ जाएंगे आपके 300, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट कॉल, फिर लिखेंगे टू शेयर फर्स्ट कॉल, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। तो ये यहां पर जो है कितना लिखा गया है 3 × 100, ये कितने आ जाएंगे 300। 3 3 कितने हो जाएंगे 600, 602 कितने आ जाएंगे 800, है ना। और यहां लिख देंगे हम नरेशन, बिंग 100 शेयर्स, बिंग 100 शेयर्स फॉरफिटेड, बिंग 100 शेयर्स फॉरफिटेड एंड
बीइंग यहाँ पर आपको दिखा देना है 100 शेयर जो है यहाँ पर हुआ है फॉरफिटेड। ठीक है, आप इतना ही लिख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है नरेशन में। चलिए, तो केस नंबर 2 जो है यहाँ पर यह भी हो गया है। सारे स्टूडेंट आई होप कि ये क्लियर हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम करने वाले हैं केस नंबर 3। आइए अब हम करने वाले हैं केस नंबर 3 को। तो केस नंबर 3 मैंने पहले से ही ये एंट्री जो है लिख रखा है ताकि क्वेश्चन जो है जल्दी से सॉल्व हो जाए। बाकी सब वही है, इसलिए मैंने पहले का कुछ चीजें जो है छोड़ दिया और बाकी सबको मैंने रफ कर दिया। अब आइए केस नंबर 3 में क्या बोला। इफ गणेश डिड नॉट पे द फर्स्ट कॉल एंड ऑन हिज सब्सिक्वेंट फेलियर टू पे द सेकंड एंड फाइनल कॉल। इसका मतलब यह है कि यहाँ पर सारा मनी जो है कॉल्ड अप हो चुका है। मतलब इस क्वेश्चन में बोल रहा है फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं मिला, तो फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं मिला है और सेकंड कॉल के बारे में यहाँ बोला कि सेकंड कॉल भी सब्सिक्वेंट फेलियर हो गया। सब्सिक्वेंट मतलब बाद में, इसका मतलब यही निकलेगा कि एप्लीकेशन का पैसा और एक हो जाएगा आपका अलॉटमेंट का पैसा। एप्लीकेशन का पैसा और एक अलॉटमेंट का पैसा, ये जो है दोनों मिल चुका है। ठीक है, तो शेयर कैपिटल अकाउंट में तो हम पूरा दिखाएंगे क्योंकि यहाँ पर कॉल्ड अप जो है सारा हो गया। तो ये सारे हो गए कॉल्ड अप मनी, ये हो गए कॉल्ड अप मनी। तो कॉल्ड अप जो है यहाँ पर सारे किए जा चुके हैं। तो यहाँ पर 10 के हिसाब से दिखाएंगे 100 इंटू 10। आपको विशेष यहाँ पर ध्यान रखना है, सभी स्टूडेंट यहाँ पर ध्यान रखेगा कि यहाँ पर टोटल कॉल्ड अप मनी ही लिखते हैं। अगर 8 तक कॉल्ड अप हुआ तो आप 8 ही लिखोगे, है ना। तो 100 इंटू 10 ये कितने आ जाएंगे 1000। ठीक है, फिर लिखते हैं फॉरफिटेड शेयर। तो फॉरफिटेड शेयर में उतना ही लिखोगे आप जितना ही पैसा मिला। एप्लीकेशन का पैसा मिल गया है और अलॉटमेंट का पैसा मिला है। तो यहाँ पर आप लिखो, यहाँ पर आप लिखो 5, लिखो आप यहाँ पर 100 इंटू 5। ठीक है, तो 100 इंटू 5 कितना हो जाएगा 500। फिर लिखो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट वाले में शेयर अलॉटमेंट, अच्छा शेयर अलॉटमेंट तो इसमें आएगा नहीं, तो ये मैं मिटा देता हूं, ये पहले का लिखा हुआ था, कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसे रफ करके सुधार देता हूं। हाँ, तो फॉरफिटेड वाले में एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का दोनों का मिल चुका था, एक मिलने की एक नहीं मिलने की। टू शेयर फर्स्ट कॉल एक आ जाएगा, टू शेयर फर्स्ट कॉल, और एक आ जाएगा टू शेयर सेकंड कॉल, टू शेयर सेकंड कॉल। ठीक है, तो फर्स्ट कॉल वाले में आप देखिए यहाँ पर कितना लिखा गया है 100 इंटू 3। तो यहाँ पर आप लिखो 100 इंटू 3 कितना आ जाएगा 300। फिर लिखो 100 इंटू अगेन कितने लिखे गए हैं 3, 2 के हिसाब से, सॉरी सेकंड कॉल है ना, तो ये 2 के हिसाब से कितना आ जाएगा 200। फिर आप इसका काउंटिंग करो कितना आ जाएगा 5 दिन 8, 8 2 10, 1000 आ गया, है ना। फिर यहां लिख लो नरेशन बिंग 100 शेयर्स forfeited, being 100 share forfeited, है ना, एट द रेट ऑफ, थोड़ा सा बढ़ा के लिख सकते हो, एट द रेट ऑफ 10 रुपीज इच। ठीक है, तो इस तरह से केस नंबर 3 भी जो है यहां पर आपका कंप्लीट हो गया, है ना। ये है इसके सॉल्यूशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 51 से करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन में रीड करता हूं, आप अपने बुक में देखिए। रतन लिमिटेड फॉरफिटेड 3000 शेयर्स ऑफ ₹10 each issued at ₹2 premium for non payment of first call of ₹2 per share. Final call of ₹3 per share was not yet made. Out of these 2000 shares were reissued at ₹10 per share as fully paid. Pass intage for forfeiture and reissue of share. ये सीबीएसई सैंपल पेपर 2023 का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो ये जान लें सीबीएसई सैंपल पेपर का ये क्वेश्चन है, सीबीएसई सैंपल। तो इतने सारे जो आप क्वेश्चन बनाते चलते हो तो आपका कॉन्सेप्ट काफी ज्यादा क्लियर होते जाता है ना। अब आप देखिए, सबसे पहले कुछ वर्किंग नोट में मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख दूं। रतन लिमिटेड ने क्या किया था, 3000 शेयर्स को एक तरह से फॉरफिट किया था। रतन लिमिटेड फॉरफिटेड, तो रतन लिमिटेड ने जो फॉरफिट किया है, कितना शेयर को फॉरफिट किया है 3000 शेयर्स। तो ये 3000 शेयर जो है फॉरफिट किए गए हैं ऑफ ₹10 each। अब इसी में क्या है प्रीमियम है, इंक्लूडिंग प्रीमियम, साफ क्वेश्चन में बोला गया है। अब प्रीमियम किस पे है ये नहीं लिखा गया, तो हमेशा
ये बात आपको याद रखनी है। अच्छा, 2 रुपए का ये प्रीमियम है, पहले बता दे रहा हूं। हमेशा इस बात को याद रखना है कि जब भी प्रीमियम क्वेश्चन में मेंशन ना हो कि किस पे है, तो हमें ये मान के चलना है कि वो किस पे है, अलॉटमेंट पे है। अच्छा, अब यहाँ एप्लीकेशन पे कितना है, अलॉटमेंट पे कितना है, ये नहीं दिया गया। तो यहाँ पे देखिए कैसे हम समझेंगे। पहले तो लिखा गया इस क्वेश्चन में नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल ऑफ ₹2। तो फर्स्ट कॉल का पैसा कितना है, देखिए हम कैसे पकड़ते हैं कि एप्लीकेशन पे कितना है, अलॉटमेंट पे कितना है, प्रति शेयर के हिसाब से। तो प्रति शेयर के हिसाब से फर्स्ट कॉल पे जो है वो है ₹2, है ना, ₹2। फाइनल कॉल का भी यहां दे दिया गया है 3 पर शेयर। फाइनल कॉल का भी जो है यहां पर दे दिया गया है ₹3। तो 3 + 2 कितने आ जाएंगे, ₹5, ₹5, है ना। और ये साफ लिखे गए हैं क्वेश्चन में नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल, ठीक है। और फाइनल कॉल जो है यहां पर हुआ ही नहीं, नॉट येट मेड। तो फाइनल कॉल अगर नहीं हुआ है तो इसका मतलब नॉट कॉल्ड अप, ये हम मान लेंगे नॉट कॉल्ड अप, क्योंकि साफ क्वेश्चन में लिखा गया है। ये वाला जो है कॉल्ड अप तो हो गया, कॉल्ड अप बट नॉन पेमेंट। मैं थोड़ा सा शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, आप ये समझ जाइए, नॉन पेमेंट, ठीक है। कॉल्ड अप तो हो गया बट नॉट पेमेंट। अच्छा, टोटल कितने हुए, ये टोटल वैसे हुए 5। अब इसमें जो है 10 था, तो इसी 10 में से, टोटल 10 में से अगर आप ₹5 को घटाते हैं, ₹5 को घटाते हैं तो कितना आ जाएगा, ₹5। तो अब इसमें देखिए, आप ये कह तो नहीं सकते हैं कि एप्लीकेशन पे कितना जाएगा, अलॉटमेंट पे कितना जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई हिंट नहीं है। लेकिन इतना कह सकते हैं कि यही 2 पैसा जो है ₹5 एक एप्लीकेशन पे चला जाएगा, सारे स्टूडेंट यहाँ पर ध्यान देंगे बहुत अच्छे से, और एक चला जाएगा अलॉटमेंट पर, ठीक है। तो ये एप्लीकेशन प्लस अलॉटमेंट का कॉम्बिनेशन है जो कि ₹5 बनता है ना। और यहां पर हमें जो है शेयर कैपिटल मतलब फॉरफीचर की एंट्री पास करनी है, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है, आइए क्वेश्चन को हम जल्दी से सॉल्व कर ले। सबसे पहले आप लिखोगे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, बिल्कुल पहले की तरह, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फॉरफिटेड शेयर अकाउंट, टू फॉरफिटेड शेयर अकाउंट। मैंने क्या बताया था कि शेयर कैपिटल में हमेशा जो होता है कॉल्ड अप मनी ही लिखते हैं। अब यहां पर जो कॉल्ड अप मनी है शेयर कैपिटल में, तो कॉल्ड अप कितने का हुआ था, देखिए एक तो फर्स्ट कॉल का, ये तो कॉल्ड अप हो गया था। फिर दूसरी बात ये, तो कॉल्ड अप मनी इस तरह से आप वर्किंग नोट में लिख लिया करो, जिससे कि आप फंसोगे नहीं। कॉल्ड अप मनी में जैसे 5, एक तो फर्स्ट कॉल का आ जाएगा, फर्स्ट कॉल प्लस एप्लीकेशन का आ जाएगा और प्लस अलॉटमेंट का आ जाएगा, क्योंकि यहां तक कॉल्ड अप कर लिया गया था। एक क्वेश्चन में साफ मेंशन है कि फाइनल कॉल का जो है कॉल्ड अप नहीं हुआ था, ठीक है। ये सारे का कॉल्ड अप हो गया था, तो इसका मतलब फर्स्ट कॉल पे कितना, ₹5, एप्लीकेशन प्लस अलॉटमेंट पे कितना हो गया, ₹5। तो टोटल कितने हो गए, 5 और 5 10, 5 और 5 कितने हो जाएंगे, 10। अब इस पे आपको विशेष ध्यान एक और रखना है कि इसी अलॉटमेंट पर मैंने बताए थे कि प्रीमियम भी शामिल होता है ना। प्रीमियम जो है यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा गया था ₹2 के हिसाब से। तो मैं यहाँ पे बता दूं अच्छे से, देखिए ये ध्यान रखना है आपको, अलॉटमेंट का टोटल पैसा तो हम बता तो नहीं सकते, लेकिन इसी अलॉटमेंट पे क्या है, ₹2 का प्रीमियम है ना। इस पर ये जो है ₹2 का प्रीमियम शामिल है। तो जब भी आप कॉल्ड अप मनी लिखोगे तो प्रीमियम को हटा के लिखना है, ठीक है। तो कॉल्ड अप मनी में हम प्रीमियम का पैसा नहीं लिखते हैं। तो आप क्या करेंगे, ये ₹2 जो है अब घटा देंगे, ये प्रीमियम का पैसा है, ठीक है। तो कॉल्ड अप मनी टोटल कितना हो जाएगा, ₹8, ये आ जाएंगे ₹8, क्योंकि प्रीमियम को हम शामिल नहीं करते हैं कॉल्ड अप मनी में। तो इसका मतलब ये है कि जो कॉल्ड अप हुआ है वो 8 के हिसाब से हुआ है। टोटल कितने शेयर जब्त हुए हैं, यहाँ पे क्वेश्चन में साफ मेंशन है 3000 इंटू 8, ठीक है। तो ये हो जाएगा 24,000। ये थे इसके वर्किंग नोट। इस तरह से वर्किंग नोट जब कर लेते हो तो आप कभी क्वेश्चन में फंसोगे नहीं, है ना। तो 24,000। अच्छा, ये क्वेश्चन में आप ध्यान से देख ले कि क्या 3,000 ही यहाँ पर प्रॉफिट है, हाँ बिल्कुल 3,000 ही है। तो यहाँ पर 3000 मल्टीप्लाई 8 करोगे, क्योंकि वो कॉल्ड अप मनी है, तो कितना आ जाएगा, 24,000। दूसरी बात, जो शेयर जब्त हुआ है ना, ये तो खैर टोटल, ये तो हम टोटल लिख रहे हैं, है ना। ये तो टोटल पार्ट हुआ कि ये कॉल्ड अप हुआ,
लेकिन जो जब्त हुआ है, जब्त कितना हुआ है, जो पैसा आपको मिला, ठीक है। तो क्या फर्स्ट कॉल का पैसा मिला था? फर्स्ट कॉल का पैसा जो है ये नहीं मिला, ये भले कॉल्ड अप हुआ है बट यहां पर क्वेश्चन में साफ मेंशन है नॉन पेमेंट, ठीक है। तो फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं मिला। फॉरफिटेड में हम क्या लिखते हैं? जिसका पैसा मिला। तो पैसा मिला है किसका? पैसा जो है मिला है सिर्फ एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का। तो एक एप्लीकेशन का पैसा मिला और एक अलॉटमेंट का मिला है, तो दोनों टोटल मिला के कितने बने? 5, ठीक है। इसलिए बहुत ध्यान से समझना है, जितना पैसा मिला फॉरफिटेड में हमको बस उतना ही दिखाना होता है। तो 5 गुने आप लिखोगे 3000, कितना बन जाएगा? ये 15,000। और एक जिसका नहीं मिला, जो नहीं मिलता है हम उसी के नाम से दिखाते हैं। तो एक लिखोगे आप टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, क्योंकि फॉरफिटेड में मैंने पहले बता दिया कि अलॉटमेंट प्लस एप्लीकेशन दोनों का है ना, और दोनों का पैसा जो है ऑलरेडी मिल चुका है, और इसका जो है नहीं मिला। टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, तो जो नहीं मिला हम उसके नाम से दिखाते हैं। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, इसलिए कोई स्टूडेंट गलती नहीं करेगा। तो यहां पर हो जाएंगे 3 × 3000, कितना आ जाएगा? 9000। दोनों को मिला के बन जाएंगे 24,000, है ना। और यहां पर आप लिख दोगे नरेशन बीइंग 3000 शेयर्स फॉरफिटेड, ये जब्त कर लिया गया, ठीक है। तो ये है इसकी पहली एंट्री। सेकंड एंट्री में आप क्या लिखते हो? री इशू की एंट्री। तो री इशू की एंट्री मैंने ऑलरेडी वीडियो में बता रखा है, फर्स्ट वीडियो में जाके देखें। तो हम क्या री इशू करते हैं? री इशू मतलब दोबारा री इशू करना। तो बैंक अकाउंट डेबिट, इसकी एंट्री इस तरह से होती है, आप समझ के याद कर ले, क्योंकि री इशू में हम पलट देते हैं। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब आपको यहां पर विशेष ध्यान क्या रखना है? यहां पर विशेष ध्यान ये रखना है कि जो री इशू किया गया है क्वेश्चन में वो 2000 के हिसाब से है ना। तो वो कितने के हिसाब से है? 2000 के हिसाब से। ये लिखना नहीं है, ये बस मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं। अच्छा, अब कितने के हिसाब से री इशू किया गया है? 10 के हिसाब से, ठीक है। 10 के हिसाब से जो है यहाँ पे जो है फाइनली पे किया गया है। तो ये आप 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 2000 × 10, ये कितने बन जाएंगे? 20,000। मतलब ये हुआ कि यहां पर 2000 का जो शेयर है 10 पे ही इशू किया गया। कभी कभी क्वेश्चन में क्या होगा कि 10 के हिसाब से है तो वो 12 पे इशू कर दिया जाता है, वो कंपनी पे निर्भर करता है। और 10 के हिसाब से कभी कभी 8 पे जो है इशू कर दिया जाता है। तो जैसा कि मैंने पहले आप लोग को स्टार्टिंग वीडियो में बता रखा है कि 10 के बदले अगर 12 पे इशू कर दिया जाता है तो वो कंपनी के क्या बनता है? प्रॉफिट, यानी सिक्योरिटी प्रीमियम बन जाएगा। और वही 10 के बदले अगर 7 या 8 बनता है तो क्या बन जाएगा? लॉस, जिसे हम शेयर फॉरफिटेड के नाम से दिखाते हैं। इसलिए क्वेश्चन आप जितना सॉल्व करोगे आपका कॉन्सेप्ट उतना ही ज्यादा क्लियर हो गया, ठीक है, उतना ज्यादा क्लियर होगा। फिर यहां लिख लोगे आप नरेशन बीइंग 2000 शेयर्स फॉरफिटेड, सॉरी बीइंग 2000 शेयर्स री इशूड, यहां पर जो है री इशूड कर दिया गया एट 10 रुपीज इच। चलिए, और मैंने हमेशा लास्ट में ये भी बताया था फर्स्ट वीडियो में कि जब भी रीइशू होगा तो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर जरूर होगा, ताकि हमें पता चले कि पैसा टोटल जो प्रॉफिट बनता है कंपनी का लास्ट में कितना ट्रांसफर किया गया, तो उसे हम कैपिटल रिजर्व के नाम से दिखाते हैं। तो पहले मैं एंट्री लिख लूंगा। तो यहां पर होगा फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट, फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। अब ये हम कैसे पता करेंगे? काफी आसान है। यहां पर आपको ध्यान रखना है जो शेयर जब्त किया गया था वो कितने के हिसाब से था? 5 के हिसाब से था, है ना। लेकिन जो रीइशू किया गया है वो कितने के हिसाब से है? वो 2000 के हिसाब से। जो रीइशू किया गया है वो 2000 के हिसाब से। तो इसका मतलब ये है कि यहां पे कैपिटल रिजर्व में 2000 प्रति शेयर का जो भाव है बस आपको फॉरफिटेड में देखना है। तो फॉरफिटेड में जो जब्त किया गया प्रति शेयर का भाव क्या है? 5 के हिसाब से। ये आपको विशेष ध्यान रखना है। तो 2000 × 5 कर देंगे, है ना। यहां पर कभी भी गलती से आपको जो है ये नहीं लिखना है, कभी भी गलती से ये वाला जो है प्रति शेयर का भाव ये वाला आपको नहीं लिखना 3, ठीक है, क्योंकि जो जब्त हुआ है उसी का प्रति शेयर का भाव हम देखते हैं,
इसलिए विशेष आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर 5 रुपया था इसलिए 5 लिखेंगे और 3000 नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि रीइशू ही 2000 किया गया, तो 2000 पर ही हमें कैपिटल रिजर्व निकालना है। ठीक है, तो इसलिए ये सब आपको ध्यान रखना। जितना रीइशू होगा उतने पर ही कैपिटल रिजर्व आएगा, जितना रीइशू होगा उतने पर ही कैपिटल रिजर्व आएगा। और प्रति शेयर हम कैसे पता करेंगे वो फॉर पीरियड में आपको देखना है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, मैंने 2 बार बता दिया आपको, है ना। तो ये कॉन्सेप्ट को आपको नहीं भूलना है, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट यहाँ पे गलती करता है। और फाइनली आप लिख दोगे नरेशन बीइंग 10,000 रुपीज ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ठीक है, तो इसी के साथ ही ये क्वेश्चन भी जो है कंप्लीट हो गया। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, सीबीएसई सैंपल पेपर 2023 में आया हुआ सवाल है। और इसी के साथ ही हमने क्वेश्चन नंबर 51 तक कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 52 से करने वाले हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।